हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आज का टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। पर्यावरण का अर्थ है परि प्लस आवरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, यानी चारों ओर से पृथ्वी घिरी हुई है। हम क्या है, चारों ओर से एनवायरमेंट में घिरे हुए हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी पहला पॉइंट इसमें, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रतिपादक थे कार्ल रिटर। ये पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। हम बात करेंगे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पे बात करेंगे, जो एग्जाम में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और टाइम बचा नहीं आपके पास, एक मंथ है, तो इन एक मंथ में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे बातें करेंगे, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? जिस तंत्र में जैविक और अजैविक यानी निर्जीव और सजीव जो वस्तुएं होती हैं, जैविक हो गई, अजैविक घटक हो गए, इनके परस्पर सहयोग से जो निर्वहन होता है उसी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। यानी हम क्या हैं, हम सजीव हैं, हम आएंगे जैविक में। मनुष्य किस में आएगा? जैविक में आएगा। जितने भी जीव जंतु हैं वो जैविक में आएंगे, लेकिन पेड़ पौधे आपके किस में आ जाएंगे? पेड़ पौधे भी आपके जो है जैविक में आएंगे। रही बात अजैविक में क्या आते हैं, तो अजैविक में निर्जीव चीजें आती हैं, मृदा हो गया, वायु हो गया, और एनवायरमेंट में जो भी चीजें आती हैं वो सारी हो जाएंगी। निर्जीव में आप देखेंगे तो अजैविक में आपका बोर्ड भी आ जाएगा, आपका ये मार्कर आ जाएगा, कैमरा आ जाएगा। तो ये सब क्या है? अजैविक तत्व है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पारिस्थितिकी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैविक और अजैविक। इनमें से, इन दोनों में से कोई भी एक अगर अनुपस्थित रहता है तो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बनेगा, ठीक है। पारिस्थितिकी का अर्थ यही है कि जैविक और अजैविक घटक के परस्पर सहयोग से, इन दोनों के सहयोग से ही क्या होता है? जीवन निर्वहन होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है आपका जैविक तत्व, दूसरा है अजैविक तत्व। दो भागों में, जैविक और अजैविक। अगर ना समझ में आए तो इसको आप कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं सजीव, सजीव मान सकते हैं समझने के लिए, और इसे आप मान सकते हैं निर्जीव, ठीक है, समझने के लिए। तो सजीव में क्या आता है? उपभोक्ता, उत्पादन आ जाएगा। अब जैविक तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक में तीन आते हैं, कौन? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में कौन कौन से आते हैं? उत्पादक का मतलब है वे जीव जंतु जो अपने स्वयं के जो भोजन है वो खुद से उत्पादन करते हो। अब खुद से उत्पादन करने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य खेती करता है तो मनुष्य उत्पादन कर रहा है। खुद से उत्पादन करने का मतलब है अपना भोजन स्वयं बनाना। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य से प्रकाश लेते हैं और जल मिक्स, इन सब से मिलाकर क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। भोजन बनाने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य खाना पका रहा है तो अपने हाथ से बना रहा है, तो वो अपने, आप भोजन ला तो पका तो रहे हैं, लेकिन उत्पाद कहाँ से हो रहा है उसका? पेड़ पौधों से। आप इसका मतलब है आप किसी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन पेड़ पौधे जो हरे पादप हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। इसीलिए उत्पादक में सिर्फ और सिर्फ पादप जगत आता है। पादप जगत में आपके पेड़ पौधे आ जाते हैं। अब रही बात उपभोक्ता। उपभोक्ता को चार भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी उपभोक्ता। चार भागों में से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे पॉइंट हम समझेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है चित्र के माध्यम से समझेंगे।
तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आ जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता में वे जीव जंतु जो पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, इट मीन्स आप कह सकते हैं जो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जीव जंतुओं को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब है किसी और पर डिपेंड होना, तो ये उपभोक्ता किस पर डिपेंड हो जाएंगे? उत्पादक पर। उत्पादक पर डिपेंड होंगे, तो उत्पादक पर डिपेंड होने वाले प्राथमिक उपभोक्ता आ गए। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जीव जंतु आते हैं, जैसे हो गया गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, ये सब क्या है? ये आते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता में वे जीव जंतु जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, मांसाहारी होते हैं। आपका हो जाएगा मेंढक, सांप, ये सब क्या है? ये सब क्या करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को खाते। प्राथमिक उपभोक्ता में आपके आ जाता है तितली आ जाएगी, ये भी प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डा हो गया, टिड्डा को, मेंढक को सांप खा जाता है, मेंढक भी आपका द्वितीय में आ जाता है। लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता में तितली हो गई, गाय भैंस हो गई, ये सब क्या है? आ जाती है। तो द्वितीय उपभोक्ता में भी गाय भैंसों को और तितलियों को, टिड्डों को खाने वाले जीव जंतुओं को किस में रखते हैं हम? द्वितीय उपभोक्ता में। ठीक है, अब नेक्स्ट है तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता इन्हीं द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले को क्या कहते हैं? तृतीय उपभोक्ता। अब यही तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं ये द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, तो अपने भोजन के रूप में द्वितीय उपभोक्ता को ग्रहण करने वाले जीव जंतुओं को क्या कहते हैं? तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता में आ जाएगा आपका जैसे लोमड़ी हो गई, ठीक है, लोमड़ी हो गई, इन सब, ये सब क्या है? तृतीय उपभोक्ता में आने वाले हैं। अब बात आती है उच्च मांसाहारी उपभोक्ता। उच्च मांसाहारी उपभोक्ता में वे जीव जंतु आते हैं जो इन सभी को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भी, द्वितीय उपभोक्ता में भी और तृतीय उपभोक्ता में भी, और ये पेड़ पौधों पे भी डिपेंड होते हैं। हालांकि कुछ जीव जंतु पेड़ पौधों पर डिपेंड नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तो डिपेंड होते हैं। तो इसमें आपका उच्च मांसाहारी में आ जाएगा आपका क्या? उच्च मांसाहारी में शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सब क्या है? उच्च मांसाहारी में आएंगे, जो कि इन तीनों को खा जाते हैं। तो ये अपना भोजन इन तीनों उपभोक्ताओं को ग्रहण करके ही बनाते हैं। अब बात आती है अपघटक की। अपघटक, अब इन सब के सड़ने गलने के बाद अपघटक की बारी आती है। अपघटक क्या करता है? इनको खाद्य के रूप में परिवर्तित करता है। जैसे बैक्टीरिया होंगे, कीड़े मकोड़े हो गए, क्या करते हैं? पेड़ पौधे हो गए, सड़ने के बाद क्या होता है? उन्हें अपघटक करता है कौन? सड़न लाता कौन है? बैक्टीरिया ही तो लाती है। तो जीव जंतु मरे या फिर पेड़ पौधे सड़ जाएं तो इनका अपघटन करना किसका काम होता है? जो अपघटक जीव जंतु, जो अपघटक बैक्टीरिया होती हैं। ठीक है, तो ये आपका जैविक तत्व ये कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे अजैविक तत्व, जिसे हम निर्जीव के रूप में समझ सकते हैं। निर्जीव में या अजैविक तत्व में आपका मृदा, जलवायु, पहाड़े, नदियां, ये सब क्या है? जितनी भी आ जाएंगी, खेत हो जाएगा, ये सब किस में आ जाएंगी? आपके अजैविक तत्व में। अजैविक तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कार्बनिक घटक, दूसरा है अकार्बनिक घटक, तीसरा है भौतिक घटक। अब कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक घटक को हम एक एक करके देखेंगे। अजैविक में आप इतना मान के चलिए, चाहे वो कार्बनिक घटक हो, चाहे वो अकार्बनिक घटक हो, चाहे वो आपका भौतिक ही घटक क्यों न हो, इसमें बात होगी सिर्फ निर्जीव की। लेकिन जब जैविक की बात आती है तो जैविक में आप इतना मान के चले कि सजीव है तो सजीव, इनमें चाहे वो उपभोक्ता, उत्पादक हो, उपभोक्ता हो या अपघटक हो, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? सजीव हो जाएंगे, जिनमें जान होती है, जिनमें चलने फिरने की शक्ति होती है। हालांकि पेड़ में नहीं होती, लेकिन
ग्रोथ की तो होती है ना, इनमें ग्रोथ होती है, तो इन्हें क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अजैविक घटक, कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और भौतिक घटक। कार्बनिक घटक किसे कहते हैं, जैसे आपका हो जाएगा लवण, जल, लवण और गैस, ये किस में आ जाएंगी, कार्बनिक घटक में। जो कार्बनिक से रिलेटेड होती है उन्हें ही कहते हैं कार्बनिक घटक, जल, लवण, गैस, इनको क्या कहेंगे। ठीक है, अकार्बनिक घटक में प्रोटीन हो गई, आपका ह्यूमस हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, यूरिया हो गई, ये सब किस में आ जाएंगी, विटामिन हो गई, ये सब किस में आ जाएंगी, अकार्बनिक में। ठीक है, अकार्बनिक घटक में। तो कार्बनिक और अकार्बनिक में आप अंतर देख लीजिए, एक तरफ आपका खनिज है, एक तरफ आपका क्या है, विटामिन हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, ह्यूमस हो गया, और एक तरफ आपका जल, लवण, गैस। ठीक है, गैस में सारी गैसें आ जाएंगी, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों ना हो, क्या है, कार्बनिक है। ठीक है, अब बात आती है भौतिक घटक की। भौतिक घटक में क्या होता है, तो भौतिक घटक में ऊर्जा हो जाएगा वायु, प्रकाश। ऊर्जा, वायु, प्रकाश मिलकर क्या होता है, भौतिक घटक का निर्माण करते हैं। अब ऊर्जा, वायु, प्रकाश से मिलकर ही कार्बनिक, अकार्बनिक ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, तो एक दूसरे पर ये डिपेंड है। ठीक है, तो ऊर्जा से मिलकर ही ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये था जैविक और अजैविक तत्व के बारे में। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा मैप, चित्र के द्वारा फूड सर्कल, कौन किसको कैसे खाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे चित्र के माध्यम से। सबसे पहले देखेंगे क्या है, ये आपका सन है। सन से रोशनी एक तो आपको खुद को मिलती है, यानी मनुष्यों को, जितने भी जानवर हैं उन्हें। दूसरा पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या करते हैं, इन्हीं सन की जो किरणें होती है उन्हीं से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब इन्हें खाने वाला कौन आता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे टिड्डा हो जाएगा, जैसे तितली हो गई। ठीक है, जैसे आपके गाय हो गई, जैसे भैंस हो गई, ये सब क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता में आने वाले हैं, जो कि किस पर डिपेंड है, पेड़ पौधों पर। हम सन से ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, बाकी भोजन हम खुद से नहीं बनाते हैं, बल्कि हम किस पर डिपेंड हैं, हम भी इन्हीं पर डिपेंड है, पेड़ पौधों पर। हालांकि ये मत मानिए कि पेड़ पौधों पर ही हम डिपेंड होते हैं, हम सर्वाहारी में आते हैं, यानी मनुष्य मांस भी खाता है और पेड़ पौधों पर भी डिपेंड होता है। शाकाहारी, मांसाहारी दोनों हैं हम। ठीक है, तो अब देखेंगे सर्कल, फूड सर्कल में क्या है। सबसे पहले उत्पादक देख रहे हैं, ये क्या है, उत्पादक, ये आ जाएगा उत्पादक। उत्पादक को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। टिड्डा किस में आ जाएगा, आपका प्राथमिक उपभोक्ता में। ठीक है, अब टिड्डे को कौन खाएगा, टिड्डे को खाएगा पक्षी। ठीक है, तो पक्षी आ जाएगा आपका द्वितीय उपभोक्ता में। ठीक है, अब द्वितीय उपभोक्ता में जो रहने वाले जंतु हैं उन्हें कौन खाएगा, उन्हें खाएगा नेवला। नेवला ही नहीं बल्कि जो भी तृतीय में आते होंगे वो सारे जंतु। ठीक है, तो नेवला खाएगा। अब नेवला किस में आता है, तो नेवला आपका आ जाएगा तृतीय उपभोक्ता में। जो द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले जीव जंतु होते हैं वो किस में आ जाएंगे, तृतीय उपभोक्ता में। तो तृतीय उपभोक्ता, अब तृतीय उपभोक्ता को कौन खाएगा, तृतीय उपभोक्ता को खाने वाला उच्च मांसाहारी, जिसे चतुर्थ उपभोक्ता भी कहते हैं। अब उच्च मांसाहारी कहलाएगा उच्च मांसाहारी उपभोक्ता, या फिर आप इसी को कह सकते हैं चतुर्थ मांसा या चतुर्थ उपभोक्ता कह सकते हैं। ठीक है, तो शेर क्या करेगा, नेवला को भी खा जाएगा, तृतीय उपभोक्ता को खाने वाला शेर है। अब बात आती है
कि अब इन सबको कौन खाता है, अब शेर को कौन खाएगा, तो अपघटक खाएगा। अपघटक क्या करता है, शेर को ही नहीं बल्कि उत्पादक को भी, प्राथमिक उपभोक्ता को भी, द्वितीय उपभोक्ता को भी, तृतीय उपभोक्ता को भी और चतुर्थ या मांसाहारी, उच्च मांसाहारी उपभोक्ता को भी, इन सबको कौन अपघटित करता है, तो अपघटक में रहने वाले बैक्टीरिया। ये सब क्या करते हैं, सड़ाकर एक खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पारिस्थितिकी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीटेट के लिए ही नहीं बल्कि अदर जो है एग्जाम के लिए भी, तो आप मानकर चलिए यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपसे या तो फूड श्रृंखला पूछ लेगा या फिर उपभोक्ता से रिलेटेड पूछ लेगा। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है या द्वितीय उपभोक्ता में, या फिर उनके नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन प्राथमिक में है, कौन क्या है द्वितीय में है। तो 4 ऑप्शन में कुछ भी वो दे सकता है पलट का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन हर साल बनता है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, माय रिक्वेस्ट है। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिले इससे। और इसी तरह लगातार आप हमारे साथ एग्जाम तक बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।